हम पॉइजन 2 की पूरी टीम के साथ बात करेंगे, ढेर सारे गेम्स खेलेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे, हम कुछ सवाल पूछेंगे और इनकी बातें भी सुनेंगे। तो आर यू रेडी फॉर दिस पार्टी? रिवेंज इज बैक, डोंट फॉरगेट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सारे मेहमान एक एक करके जुड़ चुके हैं। वही मौका है इस बार, हम अलग ढंग से, जो हमारा न्यू नॉर्मल है, सब एक एक करके आपसे जुड़ेंगे, बातें करेंगे। तो पॉइजन 2 से मैं पर्दा उठाता हूं। सबसे पहले आपको मिलाता हूं पॉइजन 2 के एक हीरो से, जो मस्त मस्त हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं, प्यार इश्क मोहब्बत के गेम्स खेलते हैं, और पॉइजन 2 में वो बहुत कुछ मस्ती कर रहे हैं। तो मेरे साथ हैं आफताब। आफताब, कहाँ छुप गए आफताब? मतलब चांद चांद कहीं छुप गया है, शाम ढल रही है। हम आफताब का स्वागत करते हैं, जो पॉइजन 2 में बने हैं अभिमन्यु। या कैसे हैं आफताब? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो अमित? बस बढ़िया हूँ। शाम हो रही है तो आफताब का नाम या चांद आ रहा है, तो चांद हमारे सामने आ गया है। आपके तो लिए आज वैसे शाम बहुत है, ही, मेरे लिए वैसे शाम नहीं है। मेरी तो दिन है यहाँ पर, जी आप फरमाएं। क्योंकि टाइम डिफरेंस के हिसाब से। जी 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 जी। तो आपके फैंस यहाँ जुड़ चुके हैं, बहुत सारे दोस्त यार यहाँ आ चुके हैं। रिवेंज जी इज बैक। और साथ साथ पॉइजन 2 आ गया है, जिसमें आप डेब्यू कर रहे हैं। मतलब कुछ साल था, मतलब मस्त में आपने डेब्यू किया था, लेकिन अब जी। डिजिटल दुनिया में आप डेब्यू कर रहे हैं इस खास वेब सीरीज के साथ। तो एक एक्साइटमेंट वही है जो मस्त के वक्त हुई थी जब वो रिलीज हुई थी फिल्म। डेफिनेटली, क्योंकि एक अलग स्ट्रीम है, एक अलग प्लेटफॉर्म है, तो एक्साइटमेंट तो रहता है। और इनफैक्ट आयरनी की बात मैं आपको बताऊं अमित कि आज मैं 21वां सालगिरह, मैं अपना एनिवर्सरी रादर मैं अपना सेलिब्रेट कर रहा हूँ मस्त का, क्योंकि मस्त 21 साल पहले आज रिलीज हुई थी। तो इट्स माई 21st ईयर ओहो। कंप्लीट हो गई फिल्म इंडस्ट्री में, और ऑन द 21st ईयर आई एम डेब्यूइंग ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो काफी कोइंसिडेंस की बात है, काफी एक्साइटमेंट की बात है। एंड ऑफ कोर्स वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड अबाउट द शो पॉइजन, जिसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे और बात करेंगे। बट या एक्साइटेड, मतलब आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। ये उम्मीद होती है कि आपका काम देखा जाए, लोग पसंद करें, और फिर यू गेट द फीडबैक। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया की ये है दौर चल रहा है कि आपको इंस्टेंटेनियसली आपको रिएक्शंस मिल जाते हैं थ्रू द इंटरनेट। तो आपको उसी वक्त पता चल जाता है कि लोग आपका काम पसंद कर रहे हैं, शो को पसंद कर रहे हैं कि नहीं। तो या आई थिंक there's a fair bit of excitement, I would say. तब आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपने वैसे तो बहुत सारी बेहतरीन फिल्में की हैं, बहुत मेरी फेवरेट फिल्में हैं, हंगामा हो, मस्त भी मुझे बहुत पसंद थी। लेकिन आपकी एक फिल्म आई थी कुछ कुछ पॉइजन 2 जैसी थी, वो थी कसूर। मतलब ये जी फिल्म में आपका रोल बेहतरीन था, एकदम ग्रे कैरेक्टर आपने उस टाइम में किया था। तो वही कसूर जैसा ही फ्लेवर इस बार पॉइजन 2 में है। अभिमन्यु का कैरेक्टर भी मिस्टीरियस है, द सेम, एक रहस्य रोमांच। यहाँ पे भी वही वही जॉनर का ये सीरीज भी है। यस। सबसे पहले तो कैरेक्टर का नाम आदित्य सिंह राठौर है, अभिमन्यु नहीं है। तो मैं आपको वो बता दूं। दूसरी चीज, कुछ मिलती जुलती है उसमें, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने फिल्म की थी, और मतलब लोगों को पसंद भी आई थी। और अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत सारी फिल्में और ऐसे बहुत सारे किरदार करना चाह रहा था, बट मुझे मौके नहीं मिले। अब इतने सालों के बाद मुझे पॉइजन के साथ एक ऐसा मौका मिला जहां पर उस तरह का किरदार मैं करूं, और जो दिखता है ग्रे शेड है, और ट्रेलर के जरिए भी आपको पता चल जाता है कि एक हल्की सी मिस्ट्री है, सस्पेंस है कि ये बंदा कौन है, क्यों आया है, और किस सिलसिले में आया है, और क्या करने आया है, और किससे बदला लेने आया है। सो आई थिंक एक एक इंट्रीग फैक्टर है इस किरदार में, एंड दैट इज व्हाट अट्रैक्टेड मी टू द शो। एंड ऑफ कोर्स वर्किंग विद जी एंड विशाल, जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, दिस ऑल दिस काइंड ऑफ वर्कड परफेक्टली फॉर मी। एंड आई थिंक इट वाज परफेक्ट। एंड है थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, लेकिन इट्स स्लाइटली डिफरेंट, क्योंकि कहानी इसकी अलग है। तो आफ्ताब, हो क्या रहा है आखिर? मैं जानता हूँ ये इसमें सस्पेंस काफी है। आप हो के आप नहीं हैं, आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं, एक मकसद आते हैं, तो थोड़ा सा सस्पेंस खोलिए ताकि लोग, दर्शक दिल मांगे मोर। इसमें एक्चुअली क्योंकि रिवेंज एक बहुत ही अपीलिंग इमोशन है अमित। जैसे आपने कई सारे रिवेंज ड्रामाओं के बारे में सुना होगा, देखा होगा। रिवेंज जी एज एन इमोशन मुझे लगता है बहुत अपीलिंग है। उसमें एक इनहेरेंटली एक इंट्रीग वैल्यू होता है, एक चार्म, जी एक करिश्मा होता है, जो आप उसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हो। सो शो का बेस रिवेंज है, और ऑब्वियसली रेस कोर्स खरीदने या लीज करने की बात चल रही है, जहां पर टीम जोश जो है, जिसके टीममेट्स आपको बहुत जल्द आप मिलाने जा रहे हैं सब लोगों से, वो लोग खरीदने जा रहे हैं। और ये जो बंदा है आदित्य सिंह राठौर, ये कहीं से आ जाता है बाय एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेडली। और वो किस तरह से उनका पूरा गेम बदल देता है, और कैसे उनके जिंदगी में जहर बनकर क्या क्या करता है, वो देखने लायक है।
So the story base is revenge, लेकिन इसमें जैसे कि आपको लगता है कि you've got the script figured out, आप जानते हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन उस वक्त आपको पता चल जाता है कि जो आप सोच रहे थे वो नहीं हो रहा है और जो आप नहीं सोच रहे थे वो हो रहा है. So that is the beauty of the script. इसमें कई सारे प्लॉट में टर्न्स और ट्विस्ट है जो आप सरप्राइज रह जाएंगे, and that was the whole point of this script. And the character is very mysterious. एक करिस्मेटिक कैरेक्टर है, एक यंग कैरेक्टर, एक वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और कभी कभी लोगों को लगता है कि ये हीरो है, कभी कभी लोगों को लगता है कि ये विलेन है, तो इसमें ये खास बात है. सो दैट इज द ऑरा ऑफ द कैरेक्टर. तो जोश भरे अंदाज में मैं आपको उन जोशीले जोश से मिलाता हूँ जो एक्चुअली आफ्ताब को इतना ट्रिगर कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये आते हैं, जिनके साथ ये पूरी कहानी और खेल शुरू होता है. व्हाट्स योर जोश टीम इज हियर. तो मैं इनसे आपकी हंसी बहुत कुछ कह रही है, तो मैं आपको मिलाता हूँ इन जोशीले जोश वालों से. तो सबसे पहले खूबसूरत और कातिलाना, मतलब कहूंगा कि हॉट एंड हैपनिंग जूली राय लक्ष्मी, जो ऑलरेडी बहुत हंगामा मचा चुकी हैं. इनकी फिल्में मतलब हर तरफ, आप Z5 में जाइए, इनकी आपको सब फिल्में मिलेंगी. बहुत ही खूबसूरत अदाकारा राय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ हैं. राय लक्ष्मी जी, आपका स्वागत है. हेलो राय लक्ष्मी, हाउ आर यू? व्हाट्स योर जोश? फुल ऑन जोश. मेरा जोश अभी तो बताया सारा ने कि ये खेल भी मेरा है और ये रेस कोर्स भी. जी हाँ, सारा का खेल है, लेकिन सारा के साथ सारा को तो कोई जरूरत ही नहीं है. आपके अपनी एक नजर घुमा दी तो खेल खत्म हो गया. आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं. तो आप आंखों से मार रही हैं कि गोलियों से मार रही हैं इनको? आंखों से पहले. गोली तो सब लोग उठाते हैं ना, तो सारा का काम है कि आंखों से पहले काम चलाए. अब you are having a tough time. Completely. I had a very tough time. So yeah, so this is something that you need to look out for Sara. This Josh team, the entire team is a very powerful team, and the whole game begins from there. तो हम गेम को आगे बढ़ाते हैं. तो सारा इस खेल में अकेली नहीं है. जो ये आदित्य का जो ये बदला है, जो इनके साथ इनके दो और साथी हैं टीम जोश के, जो अगले साथी हैं. तो मैं अब मिलाने जा रहा हूँ जैन इमाम से, टीवी की दुनिया के हैंडसम हंक. जैन वैसे मैं आपको बता दूं कि ZTV के परिवार से आए. इन्होंने डेब्यू किया था ZTV के शो तशनीश से, और अब अपना डिजिटल डेब्यू भी जैन Z5 के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं. तो वेलकम जैन. सारा को ये आदित्य सिंह राठौर. How are you, brother? Oh, Harsh. How are you? I'm good. How are you doing? Very good, bhai. Very good, bhai. Hi, Rai. Good to see you. Hi, Zen. Lakshmi, Sara, धोखेबाज. Hi, Amit. देखा अमित, ये आपको पहले ही पता चल गया कि ये सारा जो है धोखेबाज है. नहीं, ये रियल में मुझे धोखा देके जाती है यार. विन भी टीवी की दुनिया का चर्चित नाम है. Hi Vin. Hi everyone. Hi everyone. Vin. Hi Amit. How are you? Hi. Where are you, Vin? We Hi, can't Vin, see you. Hi Aftab bhai. Hi, Can you brother. see We me? can't see you. Where are you? No. Okay. अमित, आपको Okay. दिखाई दे रहा है? No, I think we can see. Yeah, we Vin can- आ Yes, चुके yes, हैं. yes, yes. Vin, now we can see. Can you guys see me now? Yeah. Yes, Hi, Amit. yes. Yes, hi. Hi Lakshmi. Hi Lakshmi. Hi Zen. Hi. मेरे अब team आ चुका है members. आपका जोश फैमिली. जोश फैमिली कंप्लीट हो गई है अभी. जोश हो गया कंप्लीट. जी जी. तो जोश Vin, बहुत हाई आपका हो कितना गया है. जोश है? जोश ऑस्कर बहुत कितना हाई जोश है. ला रहा है? ऑस्कर भी बहुत जोश में है. पूरी की पूरी जो टीम है वो उसका जोश इतना हाई है कि वो कभी कोई रेस नहीं हारते हैं. और कैसे आदित्य के आ जाने के बाद गेम एकदम बदल जाती है वो आपको आज रात को 12 बजे के बाद पता चल जाएगा. जी. लेकिन आदित्य की लाइफ इतनी आसान नहीं है. जोश वाले तो हैं, कोई और भी है जो आदित्य की लाइफ में जरा टेंशन लेकर आया है. तो मैं एक खूबसूरत सी अभिनेत्री को लेकर आता हूं जो दरअसल आदित्य की जिंदगी में गोली वोली चलाने वाली हैं. तो दबंग बनकर आ गई हैं. प्लीज वेलकम पूजा चोपड़ा. पूजा जी, चोपड़ा साहब. चोपड़ा साहब. बस चोपड़ा साहब. चोपड़ा साहब भी IPS देखिए, ईशा गोली खन्ना. लेकर आ गए हैं आदित्य के अरे ऊपर. अनम्यूट तो करो चोपड़ा. What's up, guys? हेलो हेलो पूजा. Hi. What was this introduction? मैं कहर लेके आती हूँ इनकी जिंदगी में. टेंशन लेके आती हूँ मैं. यार मैं तो खुशियाँ लेके आती हूँ. वो तो ईशा लेके आ रही है बंदूक एंड टेंशन. मैं तो खुशियाँ लेके आती हूँ. अच्छा.
पूजा, स्वागत है आपका। तो ये बताएं कि यहाँ पर ये जोश वाले हैं और ये एक आदित्य हैं, आफ्ताब, तो क्यों इन सबको परेशान कर रही हैं आप? मैं परेशान कर रही हूँ, इन्होंने आई कांट रिवील एनीथिंग अनफॉर्चुनेटली, बट मैं ये शो में जोश टीम के होश उड़ाने आई हूँ। लेट्स जस्ट से दैट। देखा चोपड़ा साहब डायलॉग बना के आई है, देखा हमें अभी बनाया है, स्पॉन्टी है, क्योंकि तुम सभी इतने हाई जोश में हो तो किसी को तो तुमको लो लाना पड़ेगा ना वापस जमीन पे। ओहो, वो भी आप पॉइजन देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या होता है। बहुत कुछ चेंजेस हो रहे थे for the betterment of the script. And you know, one thing that's beautiful about Vishal is that he makes his actors feel so comfortable and anything that he's open to for an improvisation. So that part we really liked, and we all actors come together, discuss what is what. So it was fun being part of this, and I actually miss the team. Aww. That's so sweet. ईशा इनके जोश को और होश को थोड़े ठिकाने लगाती है. She's what do I say? She's the one who sets records straight. I think the only white character, like I can say, in a place where everyone's either black or gray, everyone's adheres to unfair practices and means to get to what they want or the revenge that they want to take. But Isha is the only one who sticks to her principles and values and goes and gets what she wants at the end of it. आप लोगों के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स भी हैं जो मसाला डाल रहे हैं, बहुत अहम है वो किरदार भी, जो आके आपके इस नेगेटिव पॉजिटिव को बैलेंस करते हैं. तो कुछ सीनियर लोग हैं मेरे साथ हैं, राहुल देव. वैसे इनके साथ कोई रिश्ता ऐसे फिल्मी है नहीं, इनके साथ रिश्ता रिश्ते वाला है. तो हम लोग जाते हैं, आई थिंक फर्स्ट फिल्म हम लोगों ने साथ में की थी आवारा पागल दीवाना फिरोज भाई के लिए. उसके बाद फिर हमने शायद किया फुटपाथ साथ में, फुटपाथ विक्रम के लिए, भट्ट साहब के लिए. एंड फिर शायद हम लोगों ने किया जाने होगा क्या, जो इन्होंने बनाई. हमारे दो और मित्र हैं उसमें, ग्लेन और अंकुश. और कमाल की बात यह है कि जो हमारे विशाल भाई हैं डायरेक्टर, he was also a part of 2 of those films. Yes. Oh, you know, but he was that time in the capacity of in one film I think he was a senior assistant, and one of them he was just starting out his career. So अच्छा लगा sir. Somebody like that calls you action and calls cut for you and tells you what the shot is like. It's always fantastic. You know, progress. और राहुल ये इतनी हॉट लाइक लक्ष्मी है, यहाँ पर पूजा है, ये दो जिम बॉडी, आप तो खुद फिटनेस वाले हैं, तो ये बॉयज बहुत ही फिटनेस फ्रीक है. लक्ष्मी खुद इतनी खूबसूरत है. तो अरे विन का फिजिक देखा है आपने? आप सिर्फ लड़के. मैं राहुल भाई से इंस्पायर्ड हूँ. इनको बोले कि अपना शर्ट निकाले. इनके 60 विन 20 पैक लेके घूमते साथ में. किसी को भाई आपसे सबके लिए पैक्स लेके घूमते हैं. वैसे आपसे इंस्पायर्ड हूँ. अरे नहीं यार, थैंक्स. दोनों भाइयों के मिला के आई गेस 51 पैक्स तो हो ही गए होंगे. उस दिन मैं भी बोल रहा था राहुल भाई को, यार मेरा फैमिली पैक है और मैं उसके बारे में बात नहीं करता. मैंने राहुल भाई को बताया इस बारे में. मैंने कहा भाई कोई मैं मिलूंगा, टिप्स जरूर लूंगा, क्योंकि मैं विन से अक्सर टिप्स लेता रहता हूँ. तो या बिकॉज़ जो डाइट के सब हैंडसम लोगों के साथ मेरा काम ही नहीं हुआ यार. अब सोचिए, क्योंकि मेरा रोल इतना लंबा है, ऑन करेंगे सीरीज तो मुझे ही पाएंगे. एक्चुअली जो फैक्ट ये है कि सर इसमें एक बहुत ही छोटा और स्पेशल अपीयरेंस है इसमें मेरा. जी. तो अगर आपने 2-3 एपिसोड मिस कर दिए तो हो सकता है मैं दिखूंगा ही नहीं. बट जितना भी है इट्स अ लवेबल सॉर्ट ऑफ थिंग. इट्स लाइक देखना पड़ेगा आपको सर, क्योंकि उसके बारे में इसलिए नहीं बोल सकता कि वो एक कड़ी है फिल्म में, और वो कड़ी थोड़ी क्रिटिकल है फिल्म की स्टोरी को. तो जैसा कि कहा, धमाके का टाइम आ गया है. तो कहानी जहां से शुरू हुई थी वहां पे खत्म हुई, और उसके बाद एक नई कहानी शुरू हुई एक नए सिरे से. लेकिन पुराने तार भी जोड़ने जरूरी, इसलिए मैंने आपको वीडियो दिखाया. तो जहां से पॉइजन 1 की कहानी शुरू हुई थी, वहां 3 कड़ियां हमारे साथ हैं. वो 3 कड़ियों को मैं चाहता हूँ आप जुड़ जाएं आके, जिनको हम प्यार से PNR को लेके आओ. PNR नंबर होता है. तो ये PNR क्या है, आदित्य से ही पूछते हैं. आफ्ताब, क्या है ये PNR का, कौन है ये PNR? PNR एक ऐसा नंबर होता है जो आप फ्लाइट टिकट पे हमेशा देखते हो, और वो फ्लाइट टिकट आपको अलग अलग जगहों पर लेके जाता है. लेकिन वो रही एयर ट्रैवल की बात. लेकिन जहां रही पॉइजन की बात, ये है हमारे प्यारे से पवन, नंदू और रानी.
जो हमारे जिंदगी को में बहुत तकलीफ देते हैं और हर बार आके सारी चीजें चेंज कर देते हैं, जैसे कि फर्स्ट सीजन में। तो स्वागत है उन तीनों का, पवन, नंदू और रानी। वेलकम गाइस। थैंक यू आफ्ताब, थैंक यू सो मच। Hi everyone. Rahul Hi. Hi guys. Hi Sakshi. Hi everyone. Hello. Hi Sakshi. Hi Gaurav. Hi Vin. Hi Ben. Hi brother. Hi Lakshman. Okay, hi everybody. Hi Pooja. पॉइजन 1 और पॉइजन 2 का मिलन हो रहा है यहाँ पर। तो जहाँ से, तो सबसे पहले मैं रानी से बात करता हूँ। साक्षी, ये बताएं कि कहाँ से कहानी खत्म हुई थी और कहाँ ये जुड़ गई है आके, नए लोग कहाँ से आ गए हैं रानी? नहीं, एक्चुअली पॉइजन 1 और पॉइजन 2 का ज्यादा कुछ कनेक्शन नहीं है। जो कनेक्शन है वो हम तीनों से कनेक्ट करता है। ये तीनों तो जैसे सीजन 1 में आपने देखा होगा, गुंडे थे, बदमाश थे, जस्ट आफ्टर मनी, जो भी कहानी का थोड़ा जा रहा है उसके पीछे पड़ जाते हैं, चाहे वो पैसा हो, सोना हो, रेस कोर्स हो। लोगों की जिंदगी थोड़ी सी खराब कर देते हैं और मुश्किल कर देते हैं, और जब तक उनको वो जो चाहते हैं उनको मिल ना जाए तब तक वो पीछा नहीं छोड़ते, और थोड़े रूथलेस है। एंड आगे मैं रिवील कर नहीं पाऊंगी, लेकिन हाँ, कैरेक्टर्स तो हम तीनों के आई थिंक आप पॉइजन 1 में लोग देख चुके हैं। पॉइजन 2 में क्या डिफरेंट होता है वो हमको आज रात को 12 बजे देख के पता चलेगा। गौरव, ये बताएं, आपने तो बहुत ही पिछले एपिसोड में, पिछले जो सीजन में बहुत कमाल किया, तो इस बार पवन कौन सा लेवल अप कर रहा है, किसको जहर दे रहा है? Well, पवन का जब पहली बार मैंने पूरा ट्रैक पढ़ा था तो मुझे एक ही बात समझ में आई थी, जो मेरे मन में थॉट था कि जैसे एक कमजोर, अकेला, असहाय चूहा होता है, ये कुछ वैसा ही है। ये जिसके घर में घुस जाए उसके घर को अपना बना के रखता है, जो इसने पिछले सीजन में किया। और तीनों चोर हैं, तो इनको बदले बदले से किसी से कोई मतलब नहीं है। जोशीले, फुर्तीले, सब लोगों को ये बस लूटना चाहते हैं, और वही इनका धर्म है, वही इनका मकसद है, और वही ये करने के लिए आए हैं। और लेट्स सी इस बार के जो रियल पॉइजन है, अपने आफ्ताब भाई और लक्ष्मी, आप देखते हैं उनकी लाइफ में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं हम लोगों की वजह से, आज रात को 12 बजे। फैजल, मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आप किसी एक स्पेशल शख्स से आपको मिलाना चाहूंगा। फैजल, आप सबको ये इसमें एक स्पेशल अपीयरेंस कर रहे हैं, बहुत जाने पहचाने चेहरे हैं, तो प्लीज वेलकम ताहिर शब्बीर। हाय ताहिर। ताहिर। हाय ताहिर। Hi Tahir. Hi Tahir, what's up? Hi Tahir, congratulations. We heard you got married. Yes, that's right. Fैजल, ताहिर को Congratulations. Thanks guys. हाँ, लाइक आफ्ताब भाई, उसे 9 महीने हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई इसके बीच में यार। उनका बच्चा हो गया, मेरी शादी हो गई। क्यों बधाइयां मिल रही हैं आपको? हाँ जी, बधाइयां क्यों दे रहे हैं, जरा बताइए। दर्शकों के सब जुड़े हुए फैंस, पूरी टीम, सब लोग हैं, तो बताइए सब क्यों इतने खुश हैं? भाई मेरी शादी हो गई यार, बड़े पैसे बच गए कोविड में शादी करके। अब अभी जब पॉइजन 3 आएगा, उससे जो पैसे आएंगे उससे रिसेप्शन होगा, आप सारे आ जाइएगा उसकी पार्टी में। जी।